आइए हम लोग आज समास के 50 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें से 4 विकल्प हैं, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास। तो कौन सा होगा आपके हिसाब से। तो क्या द्वंद्व होगा कि तत्पुरुष होगा कि बहुब्रीहि की द्विगु। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। देशांतर मतलब ये जो देशांतर शब्द है, तो क्या इसमें दोनों पद समान लगते हैं, नहीं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो तत्पुरुष समास जो होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। तो इसमें उत्तर पद प्रधान है, तो यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दशानन, दशानन में कौन सा समास होगा। तो दशानन में जिसके 10 आनन अर्थात जिसके 10 सिर, तो क्या तत्पुरुष समास होगा कि कर्मधारय होगा कि बहुब्रीहि होगा कि द्विगु होगा। तो इसमें से बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास इसमें दो पद मतलब किसी तीसरे की ओर इंडिकेट करते हैं। जब बहुब्रीहि होता है तो बहुब्रीहि में हमेशा वो तीसरे की ओर इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, चौराहा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह अर्थात चौराहा। तो क्या कर्मधारय होगा कि द्वंद्व होगा कि द्विगु होगा कि अव्ययभाव होगा। तो द्वंद्व में 2 पद समान होते हैं, अव्ययभाव में अव्यय होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। चौथे क्वेश्चन में तिरंगा में कौन सा समास है। तो तिरंगा, तो क्या द्वंद्व होगा कि द्विगु होगा कि अव्यय होगा कि तत्पुरुष समास होगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें ये तिरंगा 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह, तो यानी कि ये संख्यावाची है। संख्यावाची तीसरा भी था, संख्यावाची ये भी है, तो ये हो जाएगा द्विगु, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है। देव जो महान है मतलब अर्थात देवों में जो महान है किसी तीसरे की ओर इंडिकेट कर रहा है। ये जो समास है किसी तीसरे पद की ओर, तो तीसरा पद यानी कि जब किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करता है तो कौन सा होता है, कर्मधारय की, बहुब्रीहि की, तत्पुरुष की, अव्ययभाव समास। तो इनमें से कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा देव मतलब किसी तीसरे की ओर जब इंडिकेट करते हैं तो वो बहुब्रीहि समास हो जाता है। अव्ययभाव में अव्यय होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लगा है जो शब्द, जो शब्द लगा यानी कि देव जो महान है, जो शब्द लगने की वजह से ये कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए 6वें नंबर क्वेश्चन में, घुड़दौड़, जो घुड़दौड़ है, घुड़दौड़ का समास विग्रह बताइए। तो घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या, घोड़े जैसी तेज दौड़, या घोड़े की दौड़, या दौड़ने वाला घोड़ा, या घोड़ा और दौड़। इनमें से 4 में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो घुड़दौड़ जो होता है घोड़े की दौड़, घुड़दौड़ का मतलब घोड़े की दौड़ कराई जाती है तो उसे कहते हैं घुड़दौड़। तो इसमें से बी नंबर सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं 7 में। तो राजपुत्र, राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा। तो राजपुत्र में क्या तत्पुरुष हो जाएगा, या द्विगु हो जाएगा, या कर्मधारय, या द्वंद्व हो जाएगा। तो कौन सा होगा इसमें, इसमें से हो जाएगा तत्पुरुष। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, ठीक है, इसमें से हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर आइए हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं। तो पूर्व पद समान होने मतलब पूर्व पद जो होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। तो पूर्व पद जिस पद में, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तो उसका कौन सा समास होता है, तो वो क्या संबंध तत्पुरुष होता है कि कर्मधारय की, द्वंद्व की, अव्यय। तो पूर्व पद का मतलब पहला पद अव्यय हो जाता है, दूसरा पद जो मिलता है उसको भी वो अव्यय मतलब पहले पद को मिला करके दूसरा पद जो होता है उसको भी वो अव्यय बना लेता है और वो दोनों मिलकर के कोई एक नए शब्द का निर्माण कर लेते हैं। तो ये कौन सा शब्द हो जाता है, तो ये अव्ययभाव समास हो जाता है, यानी कि ये सी नंबर सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो है, योगदान में कौन सा समास है।
तो योगदान में क्या बहुव्रीहि समास है कि अव्ययीभाव है कि तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय समास है? तो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि किसी तीसरे की ओर इंडिकेट करता है और अव्ययीभाव में अव्यय होना चाहिए, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? सी नंबर तत्पुरुष समास। इसके बाद हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? अब तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं पूछ रहा है, तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हो जाएंगे? तो इसमें से तत्पुरुष समास के क्या 4 भेद होते हैं कि 8 भेद होते हैं कि 8 भेद होते हैं कि 6 भेद होते हैं? तो कौन से होते हैं? 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं 11 नंबर। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के जो भेद होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास कितने प्रकार के होते हैं आपके? तो क्या 3 प्रकार के होते हैं कि 9 प्रकार के कि 6 प्रकार के कि 8 प्रकार के? तो इनमें से सी नंबर सही हो जाएगा, 6 प्रकार के। अगोचर में कौन सा समास है? अगोचर, तो अगोचर में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो क्या अव्ययीभाव हो जाएगा कि इसमें से पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा कि न हो जाएगा कि कर्मधारय हो जाएगा? तो इसमें से जो 12 नंबर क्वेश्चन है ये इसमें से आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर में लिखा है मृगनयन। मृगनयन में कौन सा समास हो जाएगा? तो मृगनयन में आपका तत्पुरुष होगा कि द्वंद्व होगा कि कर्मधारय होगा कि द्विग होगा? तो मृगनयन में आपका समास हो जाएगा, द्वंद्व में दोनों होना चाहिए, द्विग में संख्यावाची होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। मृगनयन मतलब नयन मृग के समान। इसके बाद यथाक्रम। यथाक्रम में कौन सा समास हो जाएगा? तो यथाक्रम में आपका हो जाएगा कर्मधारय हो जाएगा कि अव्यय हो जाएगा कि तत्पुरुष हो जाएगा कि द्विग हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? यथाक्रम में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा वी नंबर, अव्ययीभाव समास। आइए हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। राधा कृष्ण में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें देखिए राधा और बीच में योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। तो जिस दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, जैसे रात दिन, भाई बहन, माता पिता, इनमें सब में योजक चिन्ह बीच में लगता है और ये दोनों पद अपने आप में समान भी होते हैं। तो जब समान दोनों पद हो जाते हैं तो वो हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, फिर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। वनवास में कौन सा समास है? तो वनवास में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा क्या द्वंद्व हो जाएगा? नहीं हो सकता। कर्मधारय नहीं हो सकता, अव्यय हो ही नहीं सकता। तो इसमें से हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसमें से तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। पंचवटी में कौन सा समास होगा? पंचवटी में आपका कौन सा समास होगा? तो इसमें देखिए आप, ये संख्यावाची है। संख्यावाची है तो संख्यावाची हमेशा कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है कि कर्मधारय की तत्पुरुष? ये द्विगु होता है। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है समास के आगे। 18 नंबर क्वेश्चन है अनायास। अनायास में कौन सा समास होगा? तो अनायास में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो अनायास में आपका हो जाएगा क्या द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय? तो ये आपका डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से 18 में। फिर हम लोग चलते हैं 19 नंबर में। चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये किसी तीसरे की पद की, मतलब तीसरे पद में किसी तीसरे पद को इंडिकेट कर रहा है। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात कौन? भगवान विष्णु। तो ये तीसरे पद में हो गया ना, तो ये अव्यय तो है नहीं, अव्ययीभाव नहीं, तत्पुरुष नहीं, कर्मधारय नहीं, ये बहुव्रीहि हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। फिर 20 नंबर। जिस समास में उत्तरखंड प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? तो उत्तरखंड प्रधान होने में कौन सा समास कहलाता है? तो वो आपका क्या अव्ययीभाव हो जाएगा कि तत्पुरुष हो जाएगा कि बहुव्रीहि हो जाएगा कि द्वंद्व हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो वो तत्पुरुष हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सुपुरुष। सुपुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? सुपुरुष में क्या द्विगु समास होगा कि द्वंद्व होगा कि कर्मधारय होगा कि अव्यय होगा? तो सुपुरुष में कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। इसमें से कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं 22 नंबर में। साग और योजक चिन्ह पात। तो साग पात में कौन सा समास हो जाएगा?
तो क्या द्विगु होगा, अव्यय होगा, द्वंद्व होगा कि कर्मधारय होगा? तो कौन सा होगा इसमें से? योजक चिन्ह भी लगा है और दोनों पद अपने आप में समान हैं, एक दूसरे से कम नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की ओर, 23 के नंबर की ओर। देवासुर, देवासुर में कौन सा समास हो जाएगा? तो देवासुर समास, देवासुर जो समास है इसमें से ये कौन सा समास है? तो देवासुर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, क्या तत्पुरुष हो जाएगा कि बहुब्रीहि हो जाएगा कि द्वंद्व हो जाएगा कि कर्मधारय हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। मतलब कहने का देवासुर, देव और सुर, ठीक है, देव और सुर, योजक चिन्ह ना भी लगे तो फिर भी शब्दों से ही जानना चाहिए कभी कभी, ठीक है। तो ये जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका भी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में क्या तत्पुरुष है कि द्विगु है कि बहुब्रीहि है कि अव्यय भाव है? तो देश प्रेम में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसमें से तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। अभी 25 नंबर क्वेश्चन और हैं आपके आगे, और कोशिश है कि जल्दी से जल्दी खत्म करें, कम समय में, इधर उधर की कोई बातचीत नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही कराए जाएंगे बस। कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान में क्या तत्पुरुष समास है कि द्विगु समास है कि कर्मधारय समास है कि द्वंद्व समास है? तो कन्यादान में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर चवन्नी, ठीक है, चवन्नी जो होता है, चवन्नी में कौन सा समास है? ठीक है, तो चवन्नी में आपका कौन सा समास है? तो क्या द्विगु है कि द्वंद्व है कि अव्यय है कि तत्पुरुष है? तो चवन्नी शब्द में आपका कौन सा हो जाएगा? द्विगु है चवन्नी, क्योंकि ये संख्यावाची है इसलिए ये द्विगु हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, वज्रा युद्ध, ठीक है, वज्रा युद्ध। तो वज्रा जो है, वज्रा युद्ध जो है में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें द्विगु हो जाएगा कि द्वंद्व हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा कि बहुब्रीहि हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। वज्रा युद्ध का मतलब, ये वज्रा युद्ध जो शब्द है किसी तीसरे शब्द की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास की हमेशा यही परिभाषा होती है कि दो पद जो होते हैं वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, इसीलिए वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 28 नंबर, जिस समास में जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो वह समास क्या कहलाता है? तो दोनों खंड प्रधान हो, तो दोनों खंड प्रधान होते हैं तो हमने बताया है कि द्वंद्व समास होगा। अपने आप में दोनों बराबर हो, किसी से कम न हो, वो द्वंद्व होता है। अव्यय भाव में अव्यय होता है, बहुब्रीहि में किसी तीसरे को होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं जिसमें से ये नहीं सही, नहीं ये सही है, सही आपका सी नंबर है। चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में, घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम शब्द होता है तो इसमें क्या द्वंद्व है कि अव्यय है कि बहुब्रीहि है कि कर्मधारय है? तो द्वंद्व में आपका कौन सा हो जाए? ये घनश्याम में कौन सा? घनश्याम अर्थात कृष्ण भगवान, तो ये तीसरे यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास कौन सा होता है? तो अप्रधान का मतलब क्या होता है? अप्रधान का मतलब कि वो दोनों में किसी की प्रधानता ना हो, यानी कि वो किसी तीसरे पद की प्रधानता हो जाए। तो किसी तीसरे पद की प्रधानता बहुब्रीहि समास में होती है। अब हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। अभी 20 क्वेश्चन हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। दही बड़ा में कौन सा समास है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, दही बड़ा में कौन सा समास है? तो क्या मध्य पद लोपी कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास, इसमें से कौन सा समास हो जाएगा? तो ये 31 नंबर का आप लोग बताइए कौन सा समास हो जाएगा? तो ये दही बड़ा में कौन सा समास हो जाएगा? तो दही और बड़ा में कौन सा समास हो जाएगा? मध्य पद लोपी समास हो जाएगा, मध्य पद लोपी समास हो जाएगा।
फिर नरोत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास हो जाएगा? तो नरोत्तम में कौन सा समास होगा? तो क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष अधिकरण की कर्मधारा है कि द्वितीय तत्पुरुष की तृतीय तत्पुरुष होगा तत्पुरुष, लेकिन कौन सा तत्पुरुष होगा इसमें से? तो इसमें से आपका हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष पहला वाला सही हो जाएगा इसमें से। आइए हम लोग चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। चिड़ीमार, चिड़ीमार में कौन सा समास हो जाएगा? चिड़ीमार में आपका क्या बहुब्रीहि होगा कि कर्मधाराय होगा कि द्वितीय होगा, द्वितीय तत्पुरुष होगा कि अव्ययभाव होगा? तो कौन सा इसमें से हो जाएगा? तो चिड़ीमार जो शब्द है इसमें से कौन सा हो जाएगा? चिड़ीमार यानी कि द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा। त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा? त्रिलोचन यानी कि इसमें किसी तीसरे पद को इंडिकेट कर रहा है। त्रिलोचन, त्रिलोचन का मतलब जो तीनों मतलब लोगों को देख सके, त्रिलोचन। ठीक है, तो ये अर्थात त्रिलोचन का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। त्रिलोचन किसी तीसरे पद को इंडिकेट कर रहा है। आइए हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। मृगेंद्र, मृगेंद्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो मृगेंद्र में आपका हो जाएगा अव्ययभाव होगा कि तत्पुरुष होगा कि द्वंद्व होगा कि बहुब्रीहि होगा? मृगेंद्र, मृगेंद्र में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, किसी तीसरे पद को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री में कौन सा समास हो जाएगा? तो प्रधानमंत्री में आपका क्या अव्ययभाव हो जाएगा कि बहुब्रीहि हो जाएगा कि तत्पुरुष हो जाएगा कि द्वंद्व हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से ये हो जाएगा बहुब्रीहि। प्रधानमंत्री भी किसी तीसरे पद को इंडिकेट करता है। फिर इसके बाद मृत्युंजय, मृत्युंजय में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये भी किसी तीसरे पद को ही इंडिकेट करता है। तो ये भी तत्पुरुष होगा कि बहुब्रीहि कि अव्यय कि द्वंद्व की? ये भी हो जाएगा बहुब्रीहि। नवरात्र, नवरात्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये तो संख्यावाची हो गया। तो संख्यावाची में कौन सा होता है समास? क्या तत्पुरुष होता है कि द्विगु होता है कि कर्मधारा है कि बहुब्रीहि? तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, क्योंकि ये संख्यावाची है। आइए अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं 29 नंबर। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये संख्यावाची तो है, लेकिन जब नदियों की बात की जाए तो नदियों की बात में हमेशा वो आपका द्विगु समास कभी भी नहीं होगा। ठीक है, सप्त सिंधु, अच्छा सप्त सिंधु इसमें है। ठीक ठीक, तो ये जो सप्त सिंधु है तो इसमें आपका तत्पुरुष समास होगा कि आपका कर्मधारय होगा कि बहुब्रीहि होगा? तो ये आपका द्विगु ही हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि सप्त सिंधु है। ठीक है, फिर पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में कौन सा समास हो जाएगा? तो पंचमढ़ी में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि की कर्मधारय, ये भी हो जाएगा द्विगु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद फिर चंद्रमुख, चंद्रमुख में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास होगा, तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा कि बहुब्रीहि होगा? तो इसमें से हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमुख मतलब मुख किसके समान? चंद्रमा के समान। तो इसमें समानता बताई जा रही है। चंद्रमा की समानता मतलब मुख की समानता चंद्रमा के समान बता दी जा रही है। ठीक है, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कनकलता। ठीक है, इसमें लिखा है कनकलता, कनकलता में कौन सा समास है? तो कनकलता जो है, जो कनकलता है इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा क्या? द्विगु की कर्मधारय की बहुब्रीहि की तत्पुरुष? तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो देहलता, देहलता में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष की बहुब्रीहि की द्विगु की कर्मधारय, कौन सा समास इसमें से हो जाएगा? तो इसमें से हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, बहुब्रीहि किसी तीसरे को, तत्पुरुष होगा नहीं, द्विगु संख्यावाची होता है, तो इसमें कर्मधारय हो जाएगा। परमानंद, परमानंद में कौन सा समास होगा? क्योंकि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा कि बहुब्रीहि होगा कि द्विगु होगा? तो परमानंद में कौन सा हो जाएगा? तो परमानंद में हो जाएगा कर्मधारय समास। आइए हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में।
अनुरूप में कौन सा समास हो जाएगा? अनुरूप में क्या अव्ययीभाव समास होगा कि द्वंद्व होगा कि द्विगु होगा कि कर्मधारय होगा? तो अनुरूप में आपका हो जाएगा अव्ययीभाव समास, क्योंकि ये अनुशब्द जो है ये अनुशब्द आपका अव्यय है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिकूल में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें भी प्रति शब्द जो है ये क्या है? अव्यय है, तो इसमें भी अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, इसमें भी कौन सा हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। तो 47 क्या कहता है? करुणापूर्ण। ठीक है, करुणापूर्ण में कौन सा समास होगा? तो 47 नंबर क्वेश्चन में क्या अव्ययीभाव समास होगा कि तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा कि द्वंद्व होगा? तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा? तो इसमें से हो जाएगा तत्पुरुष समास। 47 नंबर में तत्पुरुष समास। 48 नंबर में यज्ञशाला, यज्ञशाला में कौन सा समास होगा? तो यज्ञशाला में क्या तत्पुरुष समास होगा कि द्वंद्व होगा कि द्विगु होगा कि कर्मधारय होगा? तो यज्ञशाला में आपका कौन सा हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा यज्ञशाला में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड लास्ट का सेकंड क्वेश्चन है। धनहीन में कौन सा समास होगा? तो धनहीन में आपका क्या द्विगु समास होगा कि द्वंद्व होगा कि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा? तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, पाप मुक्त में कौन सा समास होगा? पाप मुक्त में क्या तत्पुरुष होगा कि द्वंद्व होगा कि बहुव्रीहि होगा कि कर्मधारय होगा? तो इसमें से तत्पुरुष समास होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। धन्यवाद।